जंगल बिल्कुल शांत था। हर पेड़ हवा में हिल रहा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंड थी। चांद आसमान में पूरा चमक रहा था और एक पतली सी चीख हवा को चीर कर निकल गई, बचाओ, मुझे मत खाना। अगली सुबह किसी ने भी उस खरगोश को दोबारा नहीं देखा। तभी से जंगल के उस कोने को सब मौत का तालाब कहते थे। एक दफा का जिक्र है, एक घना और पुर रात जंगल था जहां पेड़ इतने बड़े थे कि उनके नीचे अंधेरा छाया रहता। जंगल के बीच में एक शेर रहता था, रघु, जो अपनी ताकत और गुस्से के लिए मशहूर था। उसकी दहाड़ इतनी जबरदस्त थी कि पेड़ों के पत्ते तक हिल जाते। जंगल के सब जानवर उससे डरते थे। हर दिन कोई न कोई बेचारा उसका शिकार बन जाता। आखिर सब जानवर मिल के शेर के पास गए और बोले, राजा जी, अगर आप हमें एक सिस्टम दे दें तो हम रोज एक जानवर खुद भेज देंगे आपके पास। आपको शिकार नहीं करना पड़ेगा। शेर ने सोचा और मुस्कुराकर बोला, ठीक है, अब से हर दिन एक जानवर मेरे पास आएगा। जो नहीं आया उसके पूरे टोले को मिटा दूंगा। उस दिन के बाद हर जानवर की बारी आने लगी। एक दिन बंदर, दूसरे दिन हिरण, तीसरे दिन नीलगाय और आखिर वो दिन आ गया जब खरगोशों की बारी थी। जंगल के सभी खरगोश रोते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। उनमें एक छोटा सा खरगोश था, चिंटू, छोटा, चुस्त और सबसे अलग सोचने वाला। उसने कहा, डर कर जीने से बेहतर है अकल से जीत लो। मैं आज शेर के पास जाऊंगा। सब हैरान हुए। पागल मत बन, वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। चिंटू ने बस इतना कहा, मुझे कोशिश करने दो, शायद इस बार जंगल बदल जाए। अगले दिन सुबह सब खरगोश रोना बंद कर गए जब चिंटू शेर के पास जाने लगा। लेकिन उसने एक छोटी सी चाल चल दी। वो जान बूझकर देर से निकलता है। जब शेर रघु ने देखा कि खरगोश अभी तक नहीं आया, उसने गुस्से में दहाड़ मार दी, आज सबसे पहले इस खरगोश का जंगल से नाम मिटा दूंगा। तभी चिंटू हांफता हुआ आया, उसके कान नीचे, आंखों में थोड़ा सा डर। राजा जी, माफ कीजिए, मैं तो जल्दी आया था, लेकिन रास्ते में एक और शेर मिल गया। रघु ने आंखें छोटी करते हुए पूछा, और शेर? चिंटू बोला, हाँ, उसने कहा कि यह जंगल अब उसका है और आप अब राजा नहीं रहे। शेर रघु की दहाड़ जंगल को हिला गई। मुझे उसके पास ले चलो, मैं दिखाता हूं कि असली राजा कौन है। चिंटू ने आंखों में मासूमियत और दिमाग में योजना लेकर कहा, आइए मेरे साथ, वह इसी तालाब के पास छुपा है। रात ढल रही थी जब रघु शेर और चिंटू खरगोश दोनों उस पुराने तालाब के पास पहुंचे। पानी शांत था, लेकिन चांदनी उस पर चमक रही थी जैसे चांदी बिछी हो। चिंटू खरगोश ने शेर से कहा, देखिए, वो रहा वो शेर, आपको देखकर भी घूर रहा है। शेर रघु ने पानी में झांका और उसने देखा अपना ही चेहरा गुस्से से भरा हुआ। उसने सोचा, यह मुझे घूर रहा है। वो दहाड़ा और पानी में उसका अक्स भी दहाड़ा। रघु शेर और भी गुस्से में आया, मैं तुझे अभी दिखाता हूं। और वो सीधा पानी में कूद गया। एक जोर की छपाक, कुछ बुलबुले और फिर खामोशी। पानी शांत हो गया। रघु शेर कभी वापस नहीं आया। सुबह सब जानवर चिंटू खरगोश के पास आए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटा सा खरगोश जंगल के शेर को हरा गया। सबने चीयर किया, चिंटू जिंदाबाद, जंगल का हीरो चिंटू। चिंटू खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हीरो नहीं दोस्तों, बस एक बात याद रखो, घमंड से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। सब जानवर खुश हो गए और जंगल फिर से जीने लगा। 2 हफ्ते बाद एक अंधेरी रात को पेड़ों के बीच से एक नया शेर आया। उसकी आंखें रघु शेर से भी ज्यादा लाल थीं। उसका नाम था वीर, रघु शेर का छोटा भाई। उसने दहाड़ मारकर कहा, मेरे भाई रघु शेर को किसने मारा? मुझे उसका खून चाहिए। सब जानवर फिर से डर गए। जंगल की खुशी दोबारा अंधेरे में बदल गई। शेरवीर ने ऐलान किया, कल सुबह तक मुझे उसका नाम चाहिए, वरना मैं सबको खा जाऊंगा। चिंटू खरगोश चुप था। उसके दोस्त रो रहे थे, लेकिन चिंटू खरगोश ने आंखों में एक बार फिर वही चमक लाई। इस बार सिर्फ अकल नहीं, हिम्मत भी दिखानी पड़ेगी, उसने खुद से कहा। उस रात चिंटू शेरवीर के आस पास घुमा। उसने देखा कि शेरवीर पानी के पास नहीं जाता, उसे पानी से डर लगता है। चिंटू खरगोश के दिमाग में एक और प्लान बना। उसने एक पुरानी झील के पास कुछ बांस रखे, उनके अंदर से हवा गुजरती तो आवाज आती, रघु रघु। फिर उसने पानी में एक मूर्ति बनाई रघु शेर जैसा। सुबह शेरवीर को चिंटू खरगोश ले गया उस तालाब तक। राजा जी, आपके भाई का साया
अब भी इस पानी में छुपा है, चिंटू बोला। शेरवीर गुस्से से बोला, झूठ मत बोल चिंटू खरगोश, अगर झूठ हो तो पानी में देखिए। शेरवीर ने पानी में देखा और अचानक हवा से आवाज आई, शेरवीर मुझे भी पानी में ले आओ। शेरवीर का दिल धड़क गया। उसने मूर्ति को हिलते देखा, चांदनी उस पर पड़ रही थी। लग रहा था रघु शेर जिंदा है। रघु भाई, मैं आ रहा हूं। और बिना सोचे शेरवीर ने पानी में जंप लगा दी। पानी में एक जोर का छपाक हुआ और फिर वही खामोशी छा गई। चिंटू खरगोश ने थोड़ी दूर से देखा, फिर आंखें बंद करके कहा, राघु और वीर दोनों शेर अपने घमंड में डूब गए। जंगल अब आजाद है। सुबह की पहली किरण जब पेड़ों के बीच से गुजरी, सब जानवर खुशी से झूम उठे। कहीं से मोर ने पंख फैलाए, बंदर हंसा और छोटे खरगोशों ने चिंटू को गले लगाया। एक बूढ़ा हाथी आगे बढ़ा और बोला, बेटा तू छोटा है पर तुझमें सबसे बड़ी ताकत है सोचने की। चिंटू मुस्कुराया। राजा वो नहीं होता जिसे सब डरें, राजा वो होता है जिसे सब प्यार करें। हवा में फिर एक हल्की सी गूंज उठी। अब वो चीख नहीं थी, वो खुशी थी। नैतिक, डर से बड़ा दुश्मन कोई नहीं और अक्ल से बड़ी ताकत कोई नहीं। घमंड हमेशा डूबता है, चाहे वो शेर हो या आदमी।